हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है नागल एंटरप्राइजेस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एम्स में जो अभी एक न्यू भर्ती आई है, एम्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026, उसमें हम कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो उसमें कुछ बेसिक डिटेल रहेगी जो मैं आपको बताऊंगा, कैसे आप फॉर्म फिलअप करके कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं, कैसे भरते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आ जाना है और यहाँ पर शो होगा एक एकेडमिक कोर्स, उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ एक अंडर ग्रेजुएट का एक ऑप्शन आएगा। जैसे हम अंडर ग्रेजुएट का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नर्सिंग और बीएससी पोस्ट बेसिक के ऑप्शन आएगा। तो वहाँ हमें जिनका फर्स्ट टाइम में अंडर ग्रेजुएट है उसका बीएससी नर्सिंग रहेगा, तो हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम वहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ बीएससी कोर्स एट एम्स फॉर 2026 सेशन आ जाएगा। वहाँ व्यू डिटेल पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन होंगे जिसमें हमें चेक करना है कि आपका पहले से अकाउंट है या नहीं। आप पहले चेक कर लीजिए आपका पहले से अकाउंट है या नहीं। अगर आपका अकाउंट नहीं होता है तो आपको क्रिएट अ न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल्स रहेगी, वो हमें फिल आउट करना रहेगा और फॉर्म फिलअप आगे करना रहेगा। गाइस, तो हम यहाँ पर आ चुके हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें नंबर सेलेक्ट करना होगा, जो हमारा रजिस्टर्ड नंबर है वो नंबर हम डालेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे, मेल आईडी डाल के कंफर्म करेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी से हम वेरीफाइड यहाँ पर कर देंगे। तो जैसे हम यहाँ पर वेरीफाइड करेंगे, यहाँ पर एक वेरीफाइड का ऑप्शन आएगा, हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे जिसका है वेरिफिकेशन। तो यहाँ हमें इस पर क्लिक करना रहेगा, जो यहाँ पर क्लियरली फिल द फॉर्म बिलो, फिल मार्क विद मैंडेटरी टू फिल, हम इसको क्लिक करना रहेगा। हम यहाँ से एक वेरिफिकेशन करेंगे डिजी लॉकर से। तो लाइन पर आइए। जैसे हम वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पर हमें साइन इन करने का बोलेगा डिजी लॉकर से आधार। तो हमें आधार को साइन इन कर लेना होगा। हम यहाँ आधार नंबर डाल देंगे। जैसे हम हमारा आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा जिससे हमें वेरीफाइड करना रहेगा। जैसे हम ओटीपी से वेरीफाइड करेंगे, यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन डालने का ऑप्शन आएगा। तो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालना रहेगा। तो यहाँ पर हमें पिन डालना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर पिन को सबमिट करेंगे तो यहाँ पर डिजी लॉकर आ जाएगा, जो हमें सेलेक्ट करना रहेगा। सारी डिटेल यहाँ पर हम मैच कर लेंगे। हमें आधार को वेरीफाइड करना है तो हम आधार को वेरीफाइड कर लेंगे, साथ ही साथ अपार आईडी को भी वेरीफाइड कर लेंगे। तो यहाँ हमें अलाउ का एक ऑप्शन शो होगा, देख सकते हैं यहाँ पर आप। हमें उस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, प्रोसेस योर रिक्वेस्ट प्लीज़ वेट का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें थोड़ा सा वेट करना रहेगा। जैसे ही वेरीफाइड होगा या तुरंत यहाँ पर ऑप्शन शो होना स्टार्ट हो जाएगा, वेरीफाई अंडर प्रोसेस। ये अपना वेरिफिकेशन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। गाइस, हमने वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी जो थर्ड प्रोसेस है वो है हमारी पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एज पर डिटेल ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर यूज डिजिटल लोकल को एक्टिव कर देना है और यहाँ पर हमें मम्मी का नाम अपडेट करना है। तो हम यहाँ पर मम्मी का नाम अपडेट कर देते हैं। तो गाइस, मम्मी का नाम जो है, मम्मी का नाम यहाँ पर कर दिया है। गर्ल जो है मैरिड है, तो बर्थ हम यहाँ पर चलिए यहाँ भी चेक एक बार। देखिए गाइस, हमने यहाँ पर सारी डिटेल जो है ये सबमिट कर दी है। कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर जो रहेगा फीमेल, डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार और 10th यहाँ पर अनमैरिड। और यहाँ पर हम यहाँ पर जो है कंटिन्यू का एक ऑप्शन आएगा, यहाँ हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट जो हमारा एमपी है। आईडी प्रूफ में हम डालेंगे यहाँ पर आधार कार्ड। ऑप्शनल है आपके पास वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पासवर्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड डाला है। आधार कार्ड डालने के बाद में हमें यहाँ पर आधार नंबर डालना रहेगा और यहाँ पर मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना रहेगा। जैसे हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शन शो होंगे जिस पर हमें क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो स्टेट है वो मध्य प्रदेश है, तो हम यहाँ पर मध्य प्रदेश चेक कर लेते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश हो गया। उसके बाद में हमें यहाँ पर हमारी जो सिटी है वो सिलेक्ट करनी रहेगी। तो सिटी जो है हमारी वो रायसेन है। तो गाइस, यहाँ पर हम लोग जो है अपना स्टेट, सिटी और पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक एड्रेस का एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर हमें एड्रेस सेलेक्ट करना होगा, जो भी हमारे आधार में एड्रेस लिखा हुआ रहेगा। तो हम यहाँ पर फटाफट एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है हमने फिलअप कर दिया है। नीचे कंसेंट का ऑप्शन आएगा जिसमें हमें चेकआउट करना रहेगा। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा सेव हो चुका है। आगे जो है यहाँ पर पोस्ट स्टेटस भी आएगा जिस पर हमें क्लिक करके
सबमिट कर देना। तो हमें यहाँ पर डिटेल चेकआउट कर लेनी है एक बार कि सारी डिटेल जो हमने भरी है वो सही है या नहीं। अगर हमने सारी डिटेल सही भरी है और ये डिटेल ही हमें मैच करनी है तो हमें इसमें कोई इशू नहीं है, हम इसी डिटेल के अकॉर्डिंग फॉर्म फिल आउट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर सारी डिटेल जो है सबमिट कर दी है, अब हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड ऑप्शन पे। हमने बेसिक डिटेल का जो ऑप्शन था उसको फिल आउट कर लिया। सेकेंड ऑप्शन जो है हमारा ये क्वालिफिकेशन का ऑप्शन है, जिस पर हमें सारी जो क्वालिफिकेशन हमारी है 10th-12th की रिलेटेड वो हमें यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल मांगी गई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन रहेगा हमें सिलेक्ट करने का वो हमारा 12th क्लास अंडर दी 10+2 स्कीम के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमें यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा फर्स्ट ऑप्शन। यहाँ पर हम जो है हमारा रोल नंबर जो है वो हमें यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो मैं आपको रोल नंबर बता देता हूँ, आपका 12th का रोल नंबर उसमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एक इम्पोर्टेंट बात, कई लोग अभी ऐसे होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली उनका रिजल्ट आया होगा और उनकी मार्कशीट उनको कॉलेज या स्कूल से भी उनको प्रोवाइड नहीं की गई होगी, जिसके बिहाफ में हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा जिससे हम अपनी बिना मार्कशीट के भी यहाँ पर आगे प्रोसीजर कर पाए। तो यहाँ पर 12th का ऑप्शन हम सिलेक्ट करने के बाद अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना स्टेट डालेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे जिस इंस्टीट्यूट से हमने पढ़ाई करनी है, लाइक स्कूल का नाम, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड जो भी आपका वो हम सबमिट करेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी रहेगा। आफ्टर दैट यहाँ पर हमें एक ऑप्शन शो होगा एग्जाम स्टेटस। अगर आपके पास 12th की मार्कशीट नहीं है या फिर आपको स्कूल से नहीं मिली है तो यहाँ पर हम अपीयरिंग करेंगे, और अगर हमें हमारे स्कूल से या अगर हमारे पास मार्कशीट मिल चुकी है तो हम यहाँ पर पास करेंगे। जैसा कि यहाँ मैं चेक कर पा रहा हूँ हमारे पास अभी जो 12th की जो मार्कशीट है वो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर सिर्फ अपीयरिंग का एक ऑप्शन आएगा वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ हमने अपीयरिंग के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लिया है, अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर सारी सबमिट जो है डिटेल कंप्लीट फिल आउट कर लिए। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल दी जाएगी, तो हमें यहाँ पर नो का ऑप्शन सिलेक्ट करना है हमेशा, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक्सपीरियंस यस का सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल्स हमारे पास ऑप्शन आएंगे जिसका हम आंसर देने में प्रॉब्लम होगी हमें। तो हमें यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देना है। तो यहाँ पर कुछ प्रेफरेंस एड्रेसेस वगैरह दिए रहेंगे हमें, तो हमें उसको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर कुछ एड्रेस जो दिए रहेंगे एग्जामिनेशंस के वो हमें सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए हैं। फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड है हमारा उत्तर प्रदेश, थर्ड है हमारा दिल्ली और फोर्थ है हमारा एनीवेयर इन इंडिया। तो यहाँ पर हम सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आगे जो रहेगा हमारा 67% कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो बचा रहेगा यहाँ पर हमारे डीओबी सर्टिफाइड जो रहेगी हमारी 10th की पास आउट की मार्कशीट वो हमें अपलोड करनी रहेगी पीडीएफ फॉर्म में। यहाँ पर हमारी जो प्रोफाइल फोटो वो अपलोड करनी होगी, सिग्नेचर, हमारी जो थंबनेल है वो हमें सेलेक्ट करना होगा लेफ्ट थंब का। तो हम सबमिट कर लेते हैं। हम ऑप्शन आ चुके हैं अपलोड इमेजेस पे। तो यहाँ पर जैसे ही हम अपलोड इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा सर्टिफिकेशन का। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का ऑप्शन पर हम क्लिक करके 10th की मार्कशीट की जो है उसको हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। सेकेंड जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आ रहा है हमारे पास अपलोड प्रोफाइल फोटो का। तो हमने यहाँ पर जो प्रोफाइल फोटो है उसको भी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से अपडेट कर दिए, देखा कि आप चेक कर पा रहे हैं। थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है वो भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, वो ऑप्शन शो है हमारा अपलोड सिग्नेचर का। तो ये हमारी जो सिग्नेचर है इसको भी हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। जैसे कि आप चेक कर सकते हैं जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे वो जेपीजी फाइल में ही होनी चाहिए और मैक्स टू मैक्स 2 MB से लेस देन ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन जो हमारे पास शो हो रहा है वो हमारा अपलोड लेफ्ट थंब इंप्रेशन का आ रहा है। तो हमें लेफ्ट थंब जो है हमारा उसको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो हमने यहाँ पर ये अपलोड कर दिया है जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको अपलोड कर देता हूँ, सेव करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें जो है पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर पेमेंट करना रहेगा। तो मैं आपको पेमेंट करने का ऑप्शन बता देता हूँ।